तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। आज हम अपना टॉपिक लेके आए हैं कि स्मार्टफ़ोन की लाइट आपके लिए कितनी हानिकारक है और इससे आपका स्वास्थ्य कितना बिगड़ सकता है। तो हम आजकल हर कोई स्मार्टफ़ोन को इस्तेमाल तो करता ही है, आप तो जानते ही हैं। इतनी व्यस्त लाइफ में स्मार्टफ़ोन का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ये बड़ा ही चिंता का विषय भी है और हम कह सकते हैं कि स्मार्टफ़ोन पर ही हमारी दुनिया टिकी हुई है। इससे हम कई काम आसानी से कर सकते हैं। तो लोग इन छोटे डिवाइसों की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड या अपडेटेड रहते हैं। यहाँ तक कि यह एक मनोरंजन का भी अच्छा साधन बन गया है। इसे हम शॉपिंग, मूवी टिकट, फ़्लाइट टिकट आदि इत्यादि चीज़ों को ट्रैक करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इतने सारे काम मिनटों में निपटने के कारण स्मार्टफ़ोन ने पुस्तकों और अन्य चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है। जैसे हर घर में जितने लोग नहीं हैं, उससे ज़्यादा तो भैया स्मार्टफ़ोन नज़र आते हैं। आजकल तो इन स्मार्टफ़ोन के बिना लाइफ अधूरी सी लगने लगी है लोगों को। यह एक ज़रूरत के साथ आदत भी बन गया है, जो आगे चलकर ख़तरनाक भी हो सकता है आपके लिए। तो यद्यपि हम स्मार्टफ़ोन का उपयोग करने में कई लाभ करते हैं, लेकिन यह अविश्वसनीय डिवाइसों के अपने स्वयं के कुछ नुकसान भी हैं, जिन्हें आपको जानना और समझना आवश्यक है। तो इस वीडियो को आगे देखें। विशेषकर यदि आप लंबे समय तक अपने स्मार्टफ़ोन का उपयोग करते हैं, तो आपको यह जानना ही होगा कि इनसे निकलने वाली लाइट कैसे आपके स्वास्थ्य को एक बीमारियों का न्योता देती है। तो आइए देखते हैं कैसे स्मार्टफ़ोन की लाइट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। दरअसल हमारा शरीर जो है वो एक चक्र का पालन करता है, जिसे हम मानसिक चक्र कहते हैं, जो हमें दिन के दौरान जागते रहने और सतर्क रहने की अनुमति देता है और रात में आवश्यकता पड़ने पर विश्राम प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। लेकिन जब हम सोने जाते हैं और हम इन स्क्रीनों को देखते हैं, तो हमारा दिमाग भ्रमित हो जाता है। रात में मस्तिष्क मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन करता है, जो कि आपके शरीर को सोने का संकेत देता है। परंतु उस समय स्मार्टफ़ोन उपयोग करने के समय आप जो उससे लाइट निकलती है, वो मस्तिष्क के लिए सही नहीं है, जिसके कारण कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती ही जा रही हैं। जैसे कि लंबी अवधि के दौरान पर्याप्त नींद अगर नहीं हो पा रही है, तो न्यूरोटॉक्सिन बिल्डअप हो सकता है, जिसके कारण अच्छी नींद लेना आपके लिए कठिन हो जाएगा। इंसोम्निया नामक बीमारी हो सकती है। स्मार्टफ़ोन की वजह से रात में नींद खराब होती है, जिससे अगले दिन की भी नया काम सीखने कठिन हो जाता है और हमें आलस जैसा लगने लगता है। यदि हम स्मार्टफ़ोन की रात में नींद खराब हो जाइए, तो उससे अगले दिन की हम ये कह सकते हैं कि हमारा तो मन किसी में लगेगा नहीं काम में, तो हम एकदम चिड़चिड़े प्रकार के हो सकते हैं या थका हुआ महसूस कर सकते हैं। और अगर हम एक साइंटिफिक बात करें कि जब मेलाटोनिन हार्मोन सही से काम नहीं कर पाता है, तो वो भी स्मार्टफ़ोन से निकलने वाली लाइट के कारण तब अन्य हार्मोन पर भी प्रभाव डालता है, जिससे कि इसका कारण हो सकता है भूख सही से ना लगना या मोटापे को भी जोखिम बढ़ने लगता है। तो हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि स्मार्टफ़ोन का उपयोग हम किसी गलत डायरेक्शन में ना करें, इससे कि हम अपना समय भी बचा सकें और उसकी बर्बादी ना हो और हम उससे कुछ नया सीखें और अपने जीवन को सफल बनाने में उसके लिए आगे बढ़ते जाएं। तो स्मार्टफ़ोन का उपयोग सही ढंग से कीजिए, नियमित ढंग से कीजिए। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय। बी सेफ, बी केयर। थैंक यू।